हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फ़िनी हूँ। मैं मेरा एमबीबीएस कंप्लीट किया। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जनरल मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं बेसिकली साउथ इंडिया से हूँ, इसलिए मुझे हिंदी बात करना नहीं आता है, पर फिर भी ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ पार्डन मी इफ़ देयर आर एनी मिस्टेक्स इन माय लैंग्वेज। ठीक है, एंड इन दिस वीडियो ये वीडियो में मैं कोविड सेकेंड वेव के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये कोविड सेकेंड वेव आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोविड सेकेंड वेव आ रहा है और केसेस बढ़ रहा है केरला में, महाराष्ट्र में, पुणे में, और कभी-कभी इवन इन सम अदर कंट्रीज़ लाइक यूके में और यूएस में भी केसेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये सेकंड वेव क्या है, ये सेकंड वेव इंडिया में फिर आ सकता है या नहीं, उसको मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक 1918 में एक स्पेनिश फ्लू नाम का एक पैंडेमिक आया है, उस पैंडेमिक का मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये तो 1919 का पैंडेमिक वेव है। अब जब आप देखते हो इसमें, एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे 1918 में ये एक वेव आ गया था। देख लीजिए, ये वेव ऐसा चला गया एंड अप्रॉक्सीमेटली डेथ्स पर थाउजेंड अराउंड 25 डेथ्स पर थाउजेंड। ठीक है, 1000 लोगों में 25 लोग मर गए, माने उस समय अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, और उसके बाद ये वेव स्लोली नीचे हो गया। द केसेस ऑलमोस्ट बिकेम नील, द डेथ्स ऑलमोस्ट बिकेम नील, बट इन 1919 में फिर द केसेस बढ़ गया। ठीक है, ये केसेस बढ़ गया, पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वेव में जितना केसेस आ गया या कितना डेथ्स हुआ, उतना डेथ्स सेकेंड वेव में नहीं है। और हम इसको केसेस हम ऐसे मान सकते हैं कि पहली वेव में लोगों को इम्यूनिटी नहीं है और पहले वेव में कई सारे लोग इन्फेक्ट होके उनको चला गया, पर सेकेंड वेव में जो लोग बाकी है जिनको पहली वेव में कोविड नहीं आया, उन लोगों को सेकेंड वेव आ सकता है। कभी कभी रेयरली पहले वेव में आने वाला लोगों को भी अगर उनका इम्यूनिटी कम है तो सेकेंड वेव में भी आ सकता है। पर हम देख सकते हैं कि सेकेंड वेव में बहुत कम केसेस हुआ व्हेन कंपेयर टू दिस इज़ वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, अभी मैं हमारा इंडिया का कोविड ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, द रीसेंट प्रेजेंट ट्रेंडिंग ग्राफ ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये इंडिया का ग्राफ है, ये लेटेस्ट आज का ग्राफ है। आज देख सकते हो 22 फरवरी का ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हो कि ये दिस इज़ द हाईएस्ट पीक। ठीक है, दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ केसेस, और यहाँ पे यू कैन सी दैट द वेव इज़ स्लोली ट्राइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। सो लोगों में कितना हर्ड इम्यूनिटी रहता है उस पर ये डिपेंड होता है। ठीक है, और अभी इंडिया में गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया, मैं भी वैक्सीन लिया था। ठीक है, मैं भी वैक्सीन लिया था, और मैं ये बोल सकता हूँ कि कई सारे लोग वैक्सीन पर एक नेगेटिव इंप्रेशन रखा हुआ है कि वैक्सीन लेने से हमको साइड इफ़ेक्ट्स आता है, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लेते हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं, और ये मीडिया में भी गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ और हाफ कुक न्यूज़ माने न्यूज़ में थोड़ा ट्रूथ रहता है, पर वो ट्रूथ को ये लोग बहुत बड़ा करके एक नेगेटिव व्यू में दिखाता है। सपोज़ कोई वैक्सीन ले लिया, और वैक्सीन लेने के बाद उसका अपना हेल्थ प्रॉब्लम से मे बी वो हार्ट अटैक आके मर गया। वो पहले से उसका हार्ट प्रॉब्लम था और इसलिए वो हार्ट अटैक आके मर गया, और मीडिया लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वैक्सीन लेने के बाद मर गया। ठीक है, ऐसा अभी भी इंडिया में 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ वैक्सीन दे दिया है। 1 करोड़ वैक्सीन दे दिया है अभी तक, अराउंड 20 to 30 फैटेलिटीज़। ठीक है, 20 to 30 फैटेलिटीज़ रिकॉर्ड किया हुआ है, और फैटेलिटीज़ माने डेथ्स। ठीक है, और अभी तक ये सब डेथ्स में नॉट इवन 2 to 3 आर कनेक्टेड टू द कोविड। ठीक है, कनेक्टेड टू कोविड वैक्सीन। ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रेस मीट रखवाया। वो प्रेस मीट में हमारा हेल्थ मिनिस्टर और उसने ये इन्फॉर्म किया था। ठीक है, देयर आर नो डायरेक्टली वैक्सीन रिलेटेड डेथ्स एज ऑफ नाउ इन आवर कंट्री, एंड दूसरा कंट्रीज़ भी हमारा इंडिया से वैक्सीन ले रहा है। ठीक है, इसलिए मैं फाइनली बताना चाहता हूँ कि ये 2020 है और ये 2021 है। 2020 मार्च होगा ये। ठीक है, फरवरी मार्च में ऐसा केसेस बढ़ गया, और ये अराउंड सितंबर या अक्टूबर हो सकता है, इतना बढ़ गया, और फिर जनवरी फरवरी में केसेस कम हो गया। फिर 2021 में बढ़ना स्टार्ट हुआ है। पता नहीं ये कितना तक जाएगा, पर मेरा हिसाब से अभी वैक्सीन वैक्सीन अप्रूव हुआ, और हमारे पास ये हर्ड इम्यूनिटी भी है, इसलिए मेरे हिसाब से ये इतना दूर तक नहीं जाएगा। सेकेंड वेव बहुत छोटा
तक आके ज़्यादा केसेस नहीं होगा। पर अगर वैक्सीन ले लिया तो लोग वैक्सीन ले लिया तो ये सेकेंड वेव को हम फ्लैटन कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड वेव को फ्लैटन कर सकते हैं, माने ये केसेस को कम कर सकते हैं, केसेस को कम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सो इस वीडियो में मैं हम सारे भारत देश लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड वैक्सीन इज़ सेफ़, ठीक है। कोविड वैक्सीन इज़ सेफ़। मैंने वैक्सीन ले लिया पहली डोज और एक हफ्ता में मैं सेकंड डोज भी ले रहा हूँ। एंड वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होगा, पर वो साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद मुझे तो थोड़ा फ़ीवर हुआ था, ठीक है, फ़ीवर हुआ था। अगर फ़ीवर आपको आ गया तो उसका मतलब ये है कि आपका वो वैक्सीन काम कर रहा है और आपका इम्यूनिटी अच्छा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे फ़ीवर नहीं आया, उसका मतलब ये है, उसका मतलब मुझे इम्यूनिटी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को फ़ीवर आता है, कुछ लोगों को फ़ीवर नहीं आता है, पर ये तो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, माइनर वैक्सीन, ये वैक्सीन का इम्यूनोजेनिक रिएक्शन बुलाते हैं। आप नॉर्मल पीपल ये टेक्निकल मेडिकल टर्म्स को समझ नहीं सकते हैं। इम्यूनोजेनिक रिएक्शन इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। वेरी गुड थिंग माने आपका इट इज़ एन इंडिकेशन दैट आपका इम्यूनिटी काम कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ, जब वैक्सीन अभी तक हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया है, और थोड़ी दिन में ये जनरल पब्लिक को भी वैक्सीन देता है, इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल टू टेक द वैक्सीन। And thanks for watching this video. Please subscribe to my channel for more updates, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश में वीडियोस बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और सभी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।